मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हमारा प्रेजेंट टॉपिक चल रहा था। आज हम पढ़ने वाले हैं कि अगर एक चार्ज पार्टिकल है, उस चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट कर दिया जाए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है और उस मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल को इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से इंजेक्ट कर दूं तो क्या होगा। बोर्ड पर देखिए, मान लीजिए ये हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड है और इस चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से इंजेक्ट कर दे, है ना। तो थीटा एंगल पर इंजेक्ट किया, ठीक है। तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसे नाम दिया जाता है मैग्नेटिक फोर्स। क्या नाम देते हैं बेटा इसे? मैग्नेटिक फोर्स। अब ये हमें पता करना है कि ये मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स होता है, अगर मान लीजिए इसमें चार्ज कितना है, Q है ना। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है, Fm इज इक्वल टू Q डॉट V क्रॉस B। कितना होता है बेटा मैग्नेटिक फोर्स होता है Fm इक्वल टू Q डॉट V क्रॉस B। यानी अगर मैं इसे सिर्फ स्केलर फॉर्म में लिखूं तो स्केलर फॉर्म में क्या आ जाएगा बेटा, ये Fm इक्वल टू QVB साइन थीटा। क्लियर है बात? आ गया है तक समझ में? और समझिए, अगर मान लीजिए यहां पर दो कंडीशन में बना देता हूं, ध्यान से देखिए। अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री आ जाए तो बताइए यहां पर क्या होगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल को इंजेक्ट कर दिया जाए। वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर दोनों सेम आ जाए तो क्या होगा बेटा। तो मुन्ना राजा ध्यान से देख, Fm क्या आ जाएगा, 0। क्यों आएगा? क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ठीक है। अगर मान लीजिए थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ जाए तो देख बेटा क्या होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये है डायरेक्शन किसकी, वेलोसिटी की, ठीक है। ये 90 डिग्री। इस कंडीशन में साइन 90 क्या होगा, मैक्सिमम। साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम। अगर मैक्सिमम वैल्यू होगी तो Fm कितना आएगा, मैक्सिमम। इस मैक्सिमम वैल्यू को अगर हम देखें तो कितना होगा, QVB। आया बेटा यहां तक समझ में? आइए डायरेक्शन पर चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए यहां क्या हो रहा है, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B। देखिए यहां पर इनवर्ट डायरेक्शन में थंब जा रहा है, V क्रॉस B इनवर्ट डायरेक्शन में जा रहा है। इसका मतलब यहां डायरेक्शन क्या बनेगी मैग्नेटिक फोर्स की, इनवर्ट। यानी डायरेक्शन अगर ऐसे देखें तो क्या रहेगी, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू V एंड B। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। कैसे निकाला, ये कौन सा रूल लगाया मैंने, आपने क्लास 11th में पढ़ा था बेटा, राइट हैंड स्क्रू रूल पढ़ा था ना। V क्रॉस B, V क्रॉस B, V क्रॉस B क्या आएगा, इनवर्ट। आ गया यहां तक समझ में? तो इनवर्ट डायरेक्शन बन गई यहां पर बेटा, ये तो इनवर्ट डायरेक्शन बन गई, ठीक है। कैसे बनी, इस कौन सा स्क्रू रूल से बनी, है ना। स्क्रू रूल से बनी। स्क्रू को अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा, उससे बना ली। अच्छा, अगर मैं इससे नहीं बनाना चाहूं तो मेरे पास में कोई मेथड बिल्कुल है। अगर मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज ऊपर जाएगा तो करंट ऊपर जा रहा है। अगर ये करंट की डायरेक्शन मान ले, ये करंट की डायरेक्शन मान ले, तो लास्ट 10th क्लास में हमने पढ़ा था क्या, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगा दो। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इंडेक्स फिंगर इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ। ध्यान से देखिए मैं समझाता हूं। ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, करंट ऊपर की तरफ, देखो फोर्स अंदर की तरफ, इससे भी यही आ रहा है। कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़े। तो बच्चों ध्यान दीजिए, मैग्नेटिक फोर्स आ गया। इस मैग्नेटिक फोर्स को मैग्नेटिक कंपोनेंट ऑफ लॉरेंट्ज फोर्स भी कहते हैं। आगे चलकर मैं वो भी सिखाऊंगा कि लॉरेंट्ज फोर्स क्या होता है। फिलहाल इस पर चर्चा और ज्यादा कर लेते हैं, ठीक है। कैसे, मान लीजिए हमारे पास में चार्ज पार्टिकल है, चार्ज है उस पर +2 माइक्रोकूलम। कितना है, +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ये मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर बी विच इज इक्वल टू 0.2 टेस्ला आई कैप डायरेक्शन में, ठीक है।
और ये जो 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है इसकी वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड। बताइए इस पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? तो देखो बहुत सिंपल है, 2 है, यहां पर 0.2 आई कैप है ना, इससे लिखा है 0.2 आई कैप टेस्ला है, और ये 2 जे कैप मीटर पर सेकेंड है। अगर मान लीजिए ये एक्स डायरेक्शन है तो ये वाई डायरेक्शन हो जाएगी, ये आई कैप की डायरेक्शन, ये जे कैप की डायरेक्शन। यहां पर वेलोसिटी v है, यहां 90 डिग्री का एंगल बन गया। अगर 90 डिग्री का एंगल बना तो बता दो क्या आंसर आएगा? F इक्वल टू क्यू डॉट v क्रॉस b। यही होता है बेटा, ध्यान से देखिए क्या आएगा। वेक्टर F इज इक्वल टू क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे? 2 माइक्रोकूलम है इसलिए 10 पावर माइनस 6। वेलोसिटी की वैल्यू क्या है? 2 जे कैप मल्टीप्लाई, क्रॉस साइन लगाना बेटा, यहां क्या आएगा? 0.2 आई कैप। सॉल्व करें, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 0.8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 जे क्रॉस आई। बताओ क्या आता है? बताओ, ध्यान से देखें। यहां लिखे आई कैप, ये जे कैप, ये के कैप, ठीक है बेटा। आई क्रॉस जे क्या होता है? के। जे क्रॉस के क्या होता है? आई। के क्रॉस आई, आई। उल्टा अगर चलेंगे तो माइनस के कैप। जे क्रॉस आई क्या आएगा? माइनस के कैप। आप करके देखिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस तो आपकी तरफ आएगी ना, यहां तो उल्टा हो रहा है। देखो v क्रॉस आई अंदर जा रही है ना, अंदर जा रही है मतलब पॉजिटिव के अपोजिट। इसका मतलब यहां क्या आएगा? 8 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 7 माइनस के कैप। क्लियर है? ये नेगेटिव साइन क्यों आया? समझ में आया? क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। बाहर देखो, अगर बोर्ड पर ध्यान से देखें, ऊपर की तरफ y एक्सिस, नीचे की तरफ x एक्सिस, तो आपकी तरफ क्या रहेगी? z एक्सिस। इसका मतलब अंदर की तरफ क्या रहेगी? बोर्ड की तरफ, आप से दूर हटते हुए नेगेटिव z एक्सिस। नेगेटिव z एक्सिस को कैसे लिखते हैं? माइनस के कैप। कॉपी कर लीजिए, पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका। इसमें इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी है, और v वेलोसिटी कितनी है? 3 मीटर पर सेकंड। चार्ज कितना है? चार्ज है इसमें 2 माइक्रोकूलम, ठीक है। और बोर्ड के अंदर की तरफ इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स है। किस डायरेक्शन में है बेटा मैग्नेटिक फोर्स? 2 माइक्रोकूलम चार्ज पर मैग्नेटिक फील्ड B है, और B कितना है मैग्नीट्यूड में? मैग्नीट्यूड में है 0.6 टेस्ला, ठीक है। कैलकुलेट करना है कि मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा, तो F इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बेटा? मैग्नेटिक फोर्स का मैग्नीट्यूड पहले निकाल लेते हैं, डायरेक्शन अलग से लिख देंगे, ठीक है। तो QVB साइन थीटा होता है। देखो वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? बोर्ड पर, और मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। ध्यान से समझे, वेलोसिटी है बोर्ड पर, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री। यहां क्या लिखेंगे? 1। बताइए Q की जगह क्या लिखूं? 2 माइक्रोकूलम मतलब 2 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6। V की जगह पर क्या लिखेंगे? 3 मल्टीप्लाई, B की जगह पर क्या लिखेंगे? 0.6। सॉल्व कर लीजिए। 6 3 जा 18, 18 2 जा 36, 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 न्यूटन आया मैग्नेटिक फोर्स। क्लियर है बात? कॉपी कर लीजिए। तो ध्यान दीजिए बेटा, अब हाँ 3.6 न्यूटन तो आ गया। मैग्नेटिक फोर्स कितना है? 3.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 6 न्यूटन। इसे 3.6 माइक्रो न्यूटन भी कह सकते हैं। नहीं लिखना चाहिए, अच्छा नहीं लग रहा, ये अच्छा है ना। खैर ध्यान से देखे बेटा, इधर डायरेक्शन देखने के लिए क्या करेंगे? ये v है, ये वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है ना। मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, समझिए ऐसा रहेगा, ऐसा। ये वेलोसिटी से क्रॉस हो रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड।
तो v क्रॉस v, v क्रॉस v, v क्रॉस v, देखो इनवर्ट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, यहां पर वेलोसिटी v क्रॉस v ऊपर की तरफ रहेगा, इसका मतलब इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स रहेगा। बात समझ में आई? आइए ध्यान से देखें, ये तो हो गई हमारी v वेलोसिटी और प्लस चार्ज है, इसका मतलब करंट इस डायरेक्शन में और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। लगाइए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ध्यान से देखिए, ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फोर्स लगा। आया समझ में? देखिए ध्यान दीजिए, ये इंडेक्स फिंगर क्या रिप्रेजेंट करेगी? मैग्नेटिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? करंट, है ना? तो ये मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में? ऊपर की तरफ, यानी यहां क्या लिखेंगे? अपवर्ड। आया यहां तक समझ में? तो यहां तक तो समझ में आ गया ना यहां तक समझ में? ध्यान से देखिए, अगर मैं कोई चार्ज पार्टिकल है मेरे पास में, उस चार्ज पार्टिकल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में, ध्यान से देखें, ये चार्ज पार्टिकल को मैंने मैग्नेटिक फील्ड में इंजेक्ट किया, ठीक? यहां पर चार्ज कैसा है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कैसा है? इनवर्ड या आउटवर्ड? देखो ना, क्रॉस है, क्रॉस है मतलब तीर अगर चलाया जाए तो आपको क्या दिखाई दे रही है? उसकी टेल, टेल दिखाई दे रही है, मतलब तीर अंदर की तरफ जा रहा है, तो इनवर्ड, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड हो गया। इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं चार्ज पार्टिकल को, ठीक है बेटा, प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल को v वेलोसिटी से एंटर करा दूं, इसके जस्ट पहले वाला एग्जांपल आप देख सकते हो, उसमें यही लिखा था। क्या लगेगा इस पर? मैग्नेटिक फोर्स। किस डायरेक्शन में लगेगा? ऊपर की तरफ, ठीक है, ऊपर की तरफ फोर्स लगा। अगर फोर्स लगेगा तो क्या इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी, बिल्कुल होगी। किस डायरेक्शन में घुमा? अगर डायरेक्शन चेंज होगी तो फिर से देखिए, फिर से मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स ने इसे और घुमा दिया, फिर और घूमेगा, ये मैग्नेटिक फोर्स और इस डायरेक्शन में लगा। ऐसे करते 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 क्या ये सर्कुलर मोशन मूवमेंट करने लगेगा? सर्कल में घूमने लगेगा? बिल्कुल घूमेगा। बात समझ में आ रही है? फिर से सुने, एक चार्ज पार्टिकल था, एक चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव, ये मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट डायरेक्शन में, मैंने इसे यहां से फेंका, v वेलोसिटी से ये एंटर हुआ, ये v वेलोसिटी से एंटर हुआ, v वेलोसिटी से एंटर होगा, इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा तो घूमेगा, घूमने लगा तो ये पूरा सर्कल घूम जाएगा। अगर सर्कल में घूमेगा तो यहां पर क्या हम चार्ज पार्टिकल के मोशन को स्टडी कर सकते हैं? आइए हेडिंग बनाते हैं, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन a uniform magnetic field, in a uniform magnetic field। अच्छा, इसमें जो मैं मोशन देख रहा हूं, क्या ये मोशन चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन यानी वेलोसिटी की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन 90 डिग्री का एंगल है? यस। फर्स्ट कंडीशन क्या बना दी? व्हेन वेक्टर v इज परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर b। क्लियर है बात? फिर से सुने, फिर से कहानी दोहराता हूं। चार्ज पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, ठीक है? आ गया यहां तक समझ में? इस 90 डिग्री के एंगल से हमने ये देखा कि अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा। अच्छा, सर्कल में घूमने के लिए, समझना बेटा, सर्कल में घूमने के लिए क्या सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत होती है? यस और नो? लास्ट ईयर का जमाना याद करो, पत्थर था, थ्रेड में बांधा, थ्रेड को घुमाया तो सर्कुलर पाथ में घूमने लगा। घूमने के लिए उसे सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स तो चाहिए हर घूमती हुई चीज को, हर घूमने वाले ऑब्जेक्ट को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स आया कहां से? इसके अलावा तो कोई फोर्स नजर नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फोर्स के अलावा नहीं आ रहा है ना। इसका मतलब इस पर मैग्नेटिक फोर्स कितना लगा? Fm इक्वल टू QVB साइन 90 डिग्री, दैट इज QVB। क्लियर है बात? ये तो लगा मैग्नेटिक फोर्स, इक्वेशन नंबर 1।
आगे यहां तक समझ में? इसे सर्कल में घूमने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स, रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स? रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कहां से आएगा बेटा? पहले तो लिख लेते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा, mv²/r। ध्यान से देखें, हर घूमती हुई चीज को सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये मैग्नेटिक फोर्स है। क्या मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ है हर बार? यस, देखो डायग्राम में दिखाई दे रहा है, सेंटर की तरफ है हर बार मैग्नेटिक फोर्स। आप देखिए हर जगह से, ठीक है ना? अगर हर जगह से मैग्नेटिक फोर्स सेंटर की तरफ है तो क्या मैं ये लिख सकता हूं कि ये जो मैग्नेटिक फोर्स है यही सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना? क्या लिखेंगे? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बात? मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। क्लियर है बात? अगर ऐसा है ना, अगर ऐसा है तो क्या होगा? तो ये होगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स के इक्वल हम किसको बताएंगे? मैग्नेटिक फोर्स को। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? पहले ये कॉपी कर लो तो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है ना? चलिए चलिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हम चर्चा करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, सेंट्रीपिटल फोर्स की जगह पर लिखेंगे mv²/r। क्लियर? Fm की जगह पर लिखेंगे, ओहो हाँ बिल्कुल सही, Fm की जगह पर लिखेंगे qvb। ओके, तो v से v कैंसिल कर दे मुन्ना राजा। mv क्या आ जाएगा? qbr। इक्वेशन नंबर 3, मोस्ट टाइम की इक्वेशन। मोमेंटम आ चुका। दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल, लीनियर मोमेंटम ऑफ चार्ज पार्टिकल। से यस और नो? आया समझ में बेटा? mv qbr। आगे यहां तक समझ में? अच्छा, मोमेंटम ये आ गया, मोमेंटम तो ये आ गया, मोमेंटम तो समझ में आ गया बात, है ना? यहां तक समझ में आया? क्या मैं यहां से वेलोसिटी निकाल सकता हूं? यस, वी कैन डू। ओके, ध्यान से देखें, वेलोसिटी इज इक्वल टू qb डिवाइडेड बाई m.r। क्लियर है बात? वो कौन कौन से फैक्टर्स है जिस पर वेलोसिटी डिपेंड कर रही है? बताइए। पहला फैक्टर चार्ज, दूसरा फैक्टर मैग्नेटिक फील्ड, तीसरा फैक्टर मास। गलत। आप जब भी इस इक्वेशन को बोलेंगे क्या बोलेंगे? चार्ज टू मास रेशियो। वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो, ठीक है? Q बाई एम रेशियो पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड करेगा, आर पर डिपेंड करेगा। क्लियर? यहां के बाद कुछ और देखते हैं। आइए ध्यान दीजिए, बड़ा मजेदार काम कर रहे हैं हम, है ना? तो इसको और आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आ गया। क्या इस वेलोसिटी को, ध्यान से देखें, क्या इस वेलोसिटी को हम ऐसा बोल सकते हैं स्पीड को, मतलब मैं मैग्नीट्यूड चाहता हूं, ये सर्कल है, ये रेडियस है, यहां से चलकर यहां तक आए, 2πr टाइम लगा, ठीक है? डिवाइडेड बाई कैपिटल 2πr डिस्टेंस ट्रेवल की गई कैपिटल T टाइम में, तो वेलोसिटी ऐसे लिखूं, v की जगह पर 2πr बाई कैपिटल T चिपका दूं, तो 2πr डिवाइडेड बाई कैपिटल T इज इक्वल टू क्या आएगा? qb अपॉन m.r। क्या लिखेंगे? qb अपॉन m.r। एक r से एक r कैंसल, t इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? ध्यान दीजिए, t को उधर ले जाओ, सॉल्व करो, 2πm डिवाइडेड बाई qb। ये m को इधर ले आए, qb को नीचे ले आए, t को उधर ले गए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो। आया है तक समझ में? दिस इज द टाइम पीरियड। आगे है तक? ध्यान से देखें, इसे इक्वेशन नंबर ए कंसीडर कर रहा हूं क्योंकि मोस्ट टाइम की इक्वेशन है, बी भी आएगी। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। ये से यस और नो होता है ना? ये अगर रेसिप्रोकल होता है तो बेटा ध्यान दीजिए, F इज इक्वल टू QB डिवाइडेड बाई 2πm। से यस और नो आएगा? तो ये हमारे पास में
फ्रीक्वेंसी आ गई क्वेश्चन नंबर बी। एक बड़ी मजेदार बात यहां से निकलकर सामने आती है कि देखो मोमेंटम रेडियस पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी रेडियस पर डिपेंड कर रही है, टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, ना ही वेलोसिटी पर डिपेंड कर रहा है। बड़ी मजेदार बात है, सुने, टाइम पीरियड रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा, वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा, फ्रीक्वेंसी ना तो वेलोसिटी पर ना रेडियस पर डिपेंड कर रही है। इसका मीनिंग समझो, मिटा दू, इसका मीनिंग समझो, इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखें। इसका मतलब यह हुआ कि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो चेंज नहीं होगी अगर मैं इतना छोटा सर्कल बनाऊं, बड़ा सर्कल बनाऊं और बड़ा सर्कल बनाऊं। कब तक चेंज नहीं होगा? जब तक चार्ज टू मास रेशो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। माइंड इट, अगर चार्ज टू मास रेशो चेंज नहीं हो रहा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज नहीं हो रही, तो क्या ये रेडियस बढ़ाने पर ठीक है टाइम पीरियड बढ़ेगा? ना। क्या फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, कम होगी? नहीं। इसका मतलब जितना छोटा सर्कल होगा वेलोसिटी उतनी कम। माइंड इट, बहुत बढ़िया टॉपिक बन रहा है, ध्यान से देखें। जितना छोटा सर्कल होगा वेलोसिटी उतनी कम, जितना बड़ा सर्कल होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा, और बड़ा सर्कल वेलोसिटी और ज्यादा। क्लियर है बात? इसका मतलब क्या हम ये कर सकते हैं कि रेडियस बढ़ाकर, सर्कल की रेडियस बढ़ाकर, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है इसकी रेडियस बढ़ाकर वेलोसिटी को बढ़ा दे। अगर ऐसा कर सकते हैं तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। चलिए धीरे से हम चुपके से निकल जाते हैं काइनेटिक एनर्जी में। आ जाओ मुन्ना राजा, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? तो देखिए mv इज इक्वल टू, मैंने पढ़ा है आपको QBR, हमने पढ़ा ना, इक्वेशन नंबर 3 थी शायद, है ना। इस इक्वेशन में मोमेंटम आ चुका है QBR। क्लियर? अगर ये मोमेंटम है तो ध्यान से देखिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है p²/2m। अरे यार क्लास 11th मत भूलो, है ना। ध्यान दीजिए, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QBR, p की जगह पर लिखेंगे मतलब Q²B² डिवाइडेड बाई 2m डॉट r²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। आगे यहां तक समझ में? कोई दिक्कत हो तो पूछो। तो बेटा हमने मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड पढ़ लिया, ठीक है। आगे यहां तक समझ में? ये जो पर्टिकुलर मोशन है इसको नाम दिया जाता है साइक्लोट्रॉन मोशन। क्या बोलते हैं इसको? साइक्लोट्रॉन मोशन या सिंपली साइक्लोट्रॉन, है ना। इसको क्या बोलते हैं? साइक्लोट्रॉन मोशन। ये जो मोशन हुआ इसे हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन मोशन। आइए, अगर यहां पर पहला मैंने बताया आपको कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कितने डिग्री का एंगल था? 90 डिग्री का एंगल। अगर 90 से छोटा हो जाए तो, यानी एक्यूट एंगल आ जाए तो फिर क्या होगा? मिलकर समझते हैं, मिटा दू ये। चलिए ध्यान दीजिए, अगर हम वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक्यूट एंगल बना दें, ध्यान से देखिए। सेकंड पार्ट, इसी टॉपिक का सेकंड पार्ट क्या है? वेलोसिटी v मैक्स एंगल थीटा विथ मैग्नेटिक फील्ड। अगर ऐसा होगा तो क्या यही कंडीशन आएगी? This is the vector v, this is vector v, this one is charge q, this is the angle between the two directions. Okay, अब क्या करेंगे? वेलोसिटी के दो कंपोनेंट निकालेंगे। एक रहेगा इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, दिस इज कॉल्ड v परपेंडिकुलर, सॉरी v पैरेलल, विच इज इक्वल टू v cos थीटा। क्लियर? एक रहेगा ऊपर की तरफ यानी b के परपेंडिकुलर, वो क्या होगा? v परपेंडिकुलर विच इज इक्वल टू v sin थीटा, है ना बेटा। ये कंपोनेंट क्या निकलेगा? v cos थीटा। ये कंपोनेंट क्या निकलेगा? v sin थीटा। अच्छा सोचो, क्या मैं इस पूरे मोशन को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा दूं? कर सकते हैं अलग अलग?
एक रहेगा v परपेंडिकुलर कंपोनेंट मतलब v sin थीटा, दूसरा रहेगा v पैरेलल कंपोनेंट मतलब v cos थीटा। अच्छा बताओ v परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करेगा? अरे अभी तो देखा हमने, परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या करता है, इसे सर्कुलर मोशन देगा, देखा ना, तो ये इसे सर्कल में घुमा देगा, इसको ये सर्कल ऐसे घूमेगा, ठीक। ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये सर्कुलर मोशन होगा, होगा ऐसा, ये सर्कुलर मोशन। अगर ये सर्कुलर मोशन बनेगा तो जो कुछ भी हमने ऊपर पढ़ा क्या सब कुछ फॉलो होगा? यस, एज इट इज फॉलो होगा। इसका मतलब एम वी परपेंडिकुलर क्या होगा? क्यू बी आर। क्लियर? व्हाट इज आर? आर इज द रेडियस ड्यू टू विच कंपोनेंट? परपेंडिकुलर कंपोनेंट। आ गया यहां तक समझ में? यहां से फिर हम टी निकालेंगे तो टी कितना निकलेगा? वही निकलेगा जो पहले निकला था, निकलेगा ना, 2 पाई एम डिवाइडेड बाई क्यू बी। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी? वही निकलेगी जैसे पहले निकली थी। तो फ्रीक्वेंसी कितनी निकलेगी? क्यू बी डिवाइडेड बाई 2 पाई एम निकलेगी ना, ये फ्रीक्वेंसी आ गई। ये तो साइक्लोट्रॉन की तरह बिहेव करने लगा। आइए इस पर चर्चा करते हैं। पैरेलल कंपोनेंट ये वाला क्या कहता है? ये पैरेलल कंपोनेंट ये करेगा कि क्या यहां पर फोर्स लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स ड्यू टू पैरेलल कंपोनेंट? जीरो, जीरो। क्यों जीरो? ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, दोनों के बीच में कितने डिग्री का एंगल? इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में कितने डिग्री का एंगल है? जीरो। 0 डिग्री के एंगल पर अगर चार्ज पार्टिकल मूवमेंट करेगा तो बताइए क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स जीरो। अगर मैग्नेटिक फोर्स जीरो लगेगा तो क्या ये चेंज होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला कंपोनेंट इसे सर्कुलर मोशन देगा, ये वाला कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूवमेंट देगा, ठीक है। इंप्लाइज V पैरेलल रिमेन सेम, ठीक है। एनहेंस द चार्ज पार्टिकल remains in horizontal motion with the same velocity. क्लियर? इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट उसे सिर्फ शिफ्ट करता जाएगा और ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था ये इसे सर्कुलर मोशन देगा, ये सर्कुलर मोशन देगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और पैरेलल कंपोनेंट इसे आगे की तरफ बढ़ा देगा। इसका मतलब इसका मोशन कैसा हो जाएगा? एक स्प्रिंग की तरह हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब इन दोनों को मिला दूं तो यहां पर मोशन कैसा देखने को मिलेगा? ऐसा मिलेगा क्या? देखो, क्लियर है बात? यही मोशन मिलेगा। अगर ये मोशन मिलेगा तो इस मोशन को कहते हैं क्या है? हेलिकल मोशन। क्या बोलते हैं इसको? हेलिकल मोशन। ये जो हेलिक्स बना, इस हेलिक्स में ध्यान से सुने, एक सर्कल कंप्लीट हुआ, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में यानी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, वो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे हम कहते हैं पिच। क्या कहा जाता है? पिच। कितना होता है पिच? ध्यान से देखें, पिच की डेफिनेशन क्या बनी? व्हाट इज पिच? पिच इज द हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट अलोंग वेक्टर बी, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वेक्टर बी, है ना। इन हाउ मच टाइम? इन टाइम पीरियड कैपिटल टी, इन टाइम पीरियड कैपिटल टी। इस टाइम पीरियड में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में जितना डिस्प्लेसमेंट आया उस डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दिया जाएगा? पिच। तो पिच कैलकुलेट कर लू, कैसे निकालू? V पैरेलल स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम, सिंपल। क्या आ गया पिच? इसका पिच आएगा V cos थीटा
देखो पैरेलल कंपोनेंट क्या था, v cos थीटा डॉट टी, क्लियर है? दिस इज द फॉर्मूला फॉर गेटिंग पिच, क्लियर? तो बेटा आपने बड़े इत्मीनान और सुकून के साथ मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। मिलते हैं अगले लेक्चर में और उसमें हम इसके प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे और आगे का टॉपिक देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।